ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर फ्रेंड्स, जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस देने वाले हैं। तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जियाँ पिक हो और आपके सवालों के जवाब मिलें। तो यूनिवर्स से मेरी प्रे है, हे ईश्वर, आपसे विनती करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के लिए जो बेस्ट मैसेज हो, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बेस्ट मैसेज दीजिए कि इनको क्या करना चाहिए और इनको क्या होने वाला है इनकी लाइफ में, क्या इनके लिए अच्छा है, कहाँ इनको सावधानी बरतनी है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। आप लोग काफ़ी बैलेंस हो चुके हो। यूनिवर्स आपको गाइड क्या, यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस बनाया है। आप लोग अब नॉर्मली किसी सुख में आप लोग एक्साइटेड नहीं होते हो और दुख में आप परेशान नहीं होते हो, दुख में आप ज़्यादा हाय तौबा नहीं करते हो। अब आप काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुके हो, काफ़ी लोग बैलेंस हो चुके हैं और जो अभी इस बैलेंस में नहीं पहुँचे हैं वो बहुत जल्दी इस बैलेंस में पहुँचने वाले हैं। आपकी सोल की ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है और ये ग्रोथ आपके यूनियन के लिए ज़रूरी है। आपके यूनियन के लिए जो भी आपके अंदर चेंजेस आना ज़रूरी हैं, जो भी ट्रॉमास हील होना ज़रूरी हैं, जो भी ब्लॉकेज हील होना जरूरी है, वो सब हो रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि आप पे न्यू मून और फुल मून का कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रह जाएगा। अब अभी तक आप न्यू मून फुल मून पे काफ़ी डिस्टर्ब फील किया करते होंगे और न्यू मून पे मैस्कुलिन की एनर्जी डिस्टर्ब ज़्यादा होती है तो वो फेमिनिन पिक करती है, उस वजह से डिस्टर्बेंस होता है। और फुल मून पे डीएफ खुद में इम्बैलेंस हो जाती है, इमोशंस ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप इस लेवल के बैलेंस होते जा रहे हो कि अब आप न्यू मून फुल मून आसानी से गुजार लिया करो। थोड़ा बहुत कुछ होता है एनर्जीज में, जब यूनिवर्स की एनर्जी में चेंज आते हैं तो थोड़ा बहुत तो हर किसी पे इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन आप स्ट्रांग होते जा रहे हो। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा यूनिवर्स ने मैसेज दिया है वो ये है कि बैलेंस आ रहा है। आपकी रूट रूट का आपका रूट चक्र काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। यानी आप फाइनेंशियल काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो और आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। बहुत सारी ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपकी जो पकड़ है, यानी नेम एंड फेम भी इस दुनिया में आपका बढ़ता हुआ मुझे फील हो रहा है। आने वाले टाइम में आपका नेम एंड फेम काफ़ी बढ़ेगा और आपका जो मटेरियलिस्टिक यानी सांसारिक जीवन जो डिस्टर्ब था, कुछ भी नहीं था इस जीवन में आपके पास, मतलब भरमार अगर किसी की थी तो वो अभावों की थी, तो अब आपकी ज़िंदगी में कोई अभाव नहीं रहेगा। आपका सांसारिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और ये सांसारिक जीवन जो अच्छा होगा, आप इस सांसारिक जीवन की अच्छाइयों में, अबंडेंस में, सुख सुविधा में फंसोगे नहीं। आप ये समझ चुके हो कि ये जो कुछ भी अबंडेंस है ईश्वर की कृपा है। एट लास्ट मुझे जाना ईश्वर की ओर है। आप देखिए देखिए, जैसे मैंने बोला कि ईश्वर की ओर जाना है, इसमें स्पार्किंग हुई, यानी डिवाइन ने क्लैरिफिकेशन दिया कि हाँ ये सच है। तो आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ोगे। आपकी लाइफ में अभी तक सुख सुविधाएं इसीलिए नहीं थी कि ईश्वर ने आपसे माया इसलिए छीनी थी कि अगर आपको माया दे दी जाएगी तो आप उसी में फंस जाओगे, फिर आप मायापति की ओर नहीं बढ़ोगे, जबकि आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कि आपको मायापति की ओर बढ़ना है। इसीलिए आपसे संसार छीना गया, आपको सुख सुविधाएं नहीं दी गई। लेकिन अब वो समय आ गया है कि आपको संसार को हैंडल करना आ गया है। अब आपको सुख दुख को हैंडल करना आ गया। अब आपको समझ आ गया कि सुख भी एक भ्रम है, दुख भी एक भ्रम है। सुख सोने की चेन है जो संसार में बांध देगी, दुख लोहे की चेन है जो संसार में बांध देगी। और मुझे देखिए, स्पार्किंग डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। डिवाइन आपको आपकी सोल की वैसी ग्रोथ करा रहे हैं जो जिस ग्रोथ से आप ईश्वर के करीब पहुंच जाओगे। आपको लव मिल रहा है, ईश्वर का प्रेम मिल रहा है और आपका सच्चा प्रेम।
आप अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो वो लव भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन आप इतने ज़्यादा बैलेंस हो गए हो, इतने ज़्यादा बैलेंस होते जा रहे हो कि अब आपका ट्विन भी जब आएगा ना, तब भी आपको याद रहेगा कि मुझे मुझे ईश्वर की तरफ जाना है, मुझे मतलब उसको एक्सेप्ट तो आप करोगे, अच्छे से यूनियन आपका अच्छे से होगा, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसा नहीं होगा कि उसमें फंस गए, अब आप भक्ति कर ही नहीं पा रहे हो, आप ईश्वर को याद ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा आप नहीं करोगे। आप ईश्वर आपकी प्रायोरिटी में, आप जीवन पर्यंत आपका ईश्वर रहेगा। आपकी ना जड़ें, आपकी स्पिरिचुअलिटी की जड़ें इतनी गहराई में आपकी सोल में उतर रही हैं, इतनी गहराई में स्पिरिचुअलिटी की, आपकी आध्यात्मिक की, आपकी भक्ति की जड़ें इतनी गहराई में आपकी सोल में उतर रही हैं कि इन्हें फिर अब कोई उखाड़ नहीं सकता। अब आपको कोई भक्ति मार्ग से विचलित कर नहीं पाएगा। आप सिर्फ खुद ही भक्ति नहीं करोगे, आप जाने कितनों को भक्ति पे के राह पे ले जाओगे, और अपने पर्सन को, अपने ट्विन, अपने सोलमेट को तो श्योर ले जाओगे आप भक्ति की राह पे। आप आप ऐसे पर्सन हो, आप ऐसी आत्मा हो कि दूसरों की आत्माओं में फंसे हुए जन्मों के दर्द को मिटाने में आप सक्सेस हो जाओगे। आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप में वो आपकी ऑरा ऐसी क्लीन हो जाएगी, हो रही है और काफ़ी हद तक हो चुकी है कि दूसरे आपसे बात करके हील होंगे। आपसे बात करके दूसरों को उम्मीद जगेगी। जो जो पूरी तरीके से उम्मीद खो चुका होगा, उसके अंदर भी उम्मीद आएगी कि नहीं, अभी सब कुछ अच्छा हो सकता है। आप इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हो, इतना ज़्यादा हर चीज़ को पॉजिटिव नज़र से देखने वाले हो। आपकी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखने की स्किल और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सबसे बड़ा जो चेंज आएगा, जो आ रहा है, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, वो आपकी स्ट्रांगनेस में ही आ रहा है। आप और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हो। फियर तो छू के नहीं गुजर रहा अब आपको, किसी से भी डरने वाले नहीं हो आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है ईश्वर मेरे साथ है। जब ईश्वर मेरे साथ है तो क्यों डरूँ मैं किसी से। और ये जो फ्लेम आप देख रहे हैं ना, ये जो फ्लेम आप देख रहे हैं, मुझे कैमरे में जो आपको दिख रही है, मुझे ऐसा ना एक ह्यूमन का फिगर होता है, ह्यूमन फिगर टाइप से मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ज़रूर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं। और मुझे यहाँ पेंगुइन की एनर्जी पिक हो रही है, तो हो सकता है आप में से कोई व्यूअर हो जो किसी ठंडे इलाके में रहते हों। तो अगर वहाँ से कोई है, कोई ठंडे इलाके में रहने वाले कोई व्यूअर हैं यहाँ पे, तो आपके लिए भी यहाँ मैसेज है। आप हो सकता है ये सवाल कर रहे होंगे, हे ईश्वर कब सब कुछ ठीक होगा। तो वीडियो आपको ये मिला है ना, कि इसीलिए मिला है, आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने, सब कुछ अच्छा होने का टाइम अब आ गया है। अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आप आप हर चीज़ में, हर पॉजिटिव मतलब निगेटिविटी तो आपके आगे ठहरेगी नहीं, कोई निगेटिव एनर्जी आपके आगे नहीं ठहरने वाली है। और हर चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर जाओगे। अच्छे तरीके मतलब लोगों की सोच जहाँ तक नहीं जा सकती, आप वहाँ उससे आगे परफॉर्म कर जाओगे। लोग मतलब एक तरह से ना कि दांतों तले उंगली दबा जाना, लोग सोचते रह जाएंगे कि इस पे इस तरीके से भी परफॉर्म किया जा सकता था। ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होने वाली है, बहुत क्लीन, आपकी ऑरा बहुत क्लीन होने वाली है। आपके चक्रास बहुत क्लीन होने वाले हैं, आपके जो 7 चक्रास हैं वो सब क्लीन होने वाले हैं। और आपके अंदर ये जो चेंज आ रहे हैं, ये चेंज आपके पर्सन में भी आएंगे। एक ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, यहाँ ओम बना हुआ दिख रहा है। ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। और ये जो स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके पर्सन में भी आ रहे हैं। और ये स्पिरिचुअल चेंजेस आपके मटेरियल वर्ल्ड को भी बदल के रख देंगे। मटेरियल वर्ल्ड में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मैंने बोला अभी, मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ आपको, सारी हैप्पीनेस मिलेगी। अब कोई चीज़ ऐसी होगी नहीं, कोई सुख सुविधा ऐसी नहीं होगी जो आपके जीवन में ना हो। अभाव, इस वर्ड को डिक्शनरी से निकाल दीजिए। लैक ऑफ हैप्पीनेस, ये वर्ड डिक्शनरी से अपनी निकाल दीजिए। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस, यूनियन, स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रहेंगी। इनको आप वैल्यू दीजिए, इन्हीं के बारे में सोचिए। आप जब भी कुछ सोचें, आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा। आप जैसा चाहोगे आप वैसा सोचोगे। तो आपको सोचना बस ये है, हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस, कंप्लीट हैप्पीनेस, यानी परम आनंद जो ईश्वर के चरणों में बैठ के मिलता है, वो परम आनंद, यूनियन, और मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल सक्सेस। एंड एट लास्ट आप ईश्वर की गोद में बैठे हैं। आप सबसे पहले तो ईश्वर की गोद में बैठे हैं, इसलिए आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, इतना ज़्यादा सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। भौतिक जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, और आध्यात्मिक जीवन में आप ईश्वर के चरणों में बैठे हैं। और आध्यात्मिक जीवन में आप ईश्वर के चरणों में बैठे हैं, इसी वजह से ईश्वर आपके ट्रू लव को भी आपकी ज़िंदगी में ले आए हैं। ईश्वर ने आपके ट्रू लव को भी अपनी गोद में आपके पास बिठा दिया है। ओम चैंटिंग, अगर आपकी ऑरा में कोई, आपको लग रहा है कि आपकी ऑरा में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, एंटर कर रही है, तो आप ओम चैंटिंग कीजिए। यहाँ ओम चैंटिंग का भी गाइडेंस आया है। ओम चैंटिंग से आपकी ऑरा क्लीन होगी। और हो सकता है कि
कुछ ऑरा में निगेटिविटी इंटर होती रहती हैं, तो ऑरा को हमेशा लॉक करके रखना चाहिए था। आप ऑरा लॉक करके रखिए, और ओम ऐसा भी कर सकते, आप ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं, ओम चैंटिंग से अपनी ऑरा लॉक भी कर सकते हैं। तो दिन में कुछ टाइम आप ओम चैंटिंग ज़रूर कर लिया कीजिएगा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है ओम चैंटिंग का। आपकी लाइफ ना, आपका जो सौभाग्य है ना, एक तरह से कहते हैं कि जैसे सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर सूर्य को देख के मूव करता रहता है, ऐसे ही आपका सौभाग्य सिर्फ आपको देख देख के मूव करेगा। आप इधर मूव कर रहे हो उसी तरह मुड़ जाया करेगा। एक पोए में, राड़ा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो आपका सौभाग्य ऐसा ही है कि जैसा आप चाहोगे अब वैसा आपकी ज़िंदगी में होगा। अब वो वक्त गुजर गया है कि आप कुछ चाहते थे और ज़िंदगी में हो कुछ चाहता था, आप कुछ अच्छा चाहते थे और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता था, लेकिन अब नहीं होगा। अब वो होगा जो आप चाहोगे। तो ध्यान रखना, आप आप अपना मैनिफेस्टेशन सही रखना, आप वही सोचना, आप अच्छा सोचना, आप नेगेटिव सोचना ही नहीं, किसी फेयर में जाना ही नहीं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। आपने सोच लिया कहीं ऐसा ना हो जाए तो वो हो जाएगा। आपको ये सोचना है कि मुझे ये चाहिए ना, मेरे लिए ये फेवरेबल है तो यही होगा, जो मुझे चाहिए डिवाइन वही देंगे, क्योंकि ईश्वर मेरे हैं ना। एक ईश्वर को अगर मैं अपना ना कहूँ तो किसको कहूँ, क्योंकि दुनिया में तो किसी को अपना कहा नहीं जा सकता। दुनिया तो जो है वो एक दिखावा, एक ड्रीम है। जो सच्चा है, जो अपना है, जहाँ से हमेशा वफा मिलती है, जहाँ से हमेशा प्यार मिलता है, वो सिर्फ ईश्वर है और वो मेरा है। इस ट्रस्ट में आप रहेंगे ना, तो इस वीडियो की जितनी भी पॉजिटिविटी है सब आपकी लाइफ में आएगी। आप इनर हैप्पीनेस में रहोगे, इनर यूनियन में रहोगे, और आपका जो मटेरियल वर्ल्ड में आपके पर्सन से जो यूनियन होना है वो भी डिवाइन करा देंगे। मुझे यहाँ पे एक, मैं मतलब आप जो भी काम करोगे बहुत स्मार्टली करोगे, बहुत समझदारी से करोगे, आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। हर काम आप सलीके से कर पाओगे। अभी तक क्या करते थे कि आप काम करते थे तो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता था, कुछ कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता था, लेकिन अब नहीं होगा। अब क्या होगा, अब आप आप वर्कोलिक हो पाओगे, आप काम पे फोकस कर पाओगे। अब होता क्या है कि मैस्कुलिन तो वर्कोलिक होते हैं, मैस्कुलिन हमेशा काम पे फोकस करते हैं और फेमिनिन नहीं कर पाती है। लेकिन आप में से जो भी फेमिनिन एनर्जी में है, तो ये जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है, चाहे भले ही आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, ओवरऑल ये है कि आप मैस्कुलिन एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, वो ऑलरेडी पहले से ही अपने वर्क पे फोकस्ड होते हैं, लेकिन फेमिनिन नहीं होती है। तो यहाँ जो भी फेमिनिन एनर्जी ऐसी है जो अपने वर्क पे फोकस नहीं हो पा रही है, तो अब वो अपने वर्क पे इतने अच्छे तरीके से फोकस्ड हो पाएंगी कि वो इस तरीके से वर्क करेंगे कि लोग सोचेंगे कि क्या ये काम इस तरीके से भी किया जा सकता था। इतना स्मार्टली आप वर्क करने वाले हो, आपका हर वर्क बहुत अप्रिशिएटिव होगा, हर कोई आपके वर्क को अप्रिशिएट करेगा। और आपके जो गुरुदेव हैं, आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स आपको बहुत आ रही है। यहाँ 3 नंबर आया हुआ है, 3 इनिशियल आपके पर्सन की डीओबी का भी हो सकता है, और यहाँ पे आपके गुरुदेव की भी आपको ब्लेसिंग्स है। और अगर आपकी लाइफ में गुरुदेव नहीं है, आपको गुरुदेव नहीं मिले हैं, तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए, हे ईश्वर मुझे ऐसे गुरुदेव दिलाइए जो मुझे भक्ति की मार्ग पे ले जाके मेरा जीवन सार्थक करें। ऐसे गुरुदेव की आप प्रे कीजिए अगर आपकी ज़िंदगी में गुरुदेव नहीं है। मुझे यहाँ वोट की भी एनर्जी आ रही है, और वो जो वो होता है ना कि खल होता है जिसमें मेडिसिन्स कूटी जाती हैं, जैसे आयुर्वेद वाला होता है ना, इसमें मेडिसिन्स लोग कूट कूट के, जड़ी बूटियाँ कूट के दवाइयाँ बनाते हैं, तो मुझे उसकी भी एनर्जी पिक हो रही है। तो अगर आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इशू है, आपको कोई हेल्थ इशू है, या आपके फैमिली मेम्बर को किसी को हेल्थ इशू है, या आपके पर्सन को हेल्थ इशू है, तो वो जो भी हेल्थ इशू है, तो उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है, ऐसा मेडिसिन मिलने वाली है कि अब वो हेल्थ इशू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हेल्थ आपकी और आपके पर्सन की, आपकी फैमिली मेम्बर्स जो भी आपके वेल विशर्स हैं, उन सबकी हेल्थ बहुत 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 अच्छी होने वाली है। यानी जो भी हेल्थ इशू हैं सब मुझे यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ थोड़ी सी मशरूम की भी एनर्जी पिक हुई है। कोई अगर मशरूम खाना चाहता है तो खा लीजिए। मशरूम से कोई, देखिए अगर आपका मन कर रहा है, किसी का मन कर रहा है अगर मशरूम खाने का, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी उधर जा रही है, आपकी कॉर्ड उधर जा रही है, आप उधर अट्रैक्ट हो रहे हो, उस मटेरियलिस्टिक चीज़ के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, जबकि आप आए हो केवल ईश्वर से अट्रैक्ट होने। तो अगर आप उधर जा रहे हो तो उसको रोके नहीं, आप खा लें वो चीज़, जो चीज़ खाने का मन कर रहा है। मुझे यहाँ लग रहा है मशरूम जैसे कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है आपका, तो अगर मशरूम खाने का मन कर रहा है तो खा लीजिए, ताकि एक बार खा लेंगे तो मन वहाँ से तृप्त हो जाएगा, फिर हट जाएगा वहाँ से, फिर आप अपनी पास पे चल पाओगे। लेकिन अगर रोकोगे उसको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करो, तो फिर मन बहुत भागता है इधर उधर। तो आप लोग अगर मशरूम खाने की इच्छा हो रही है तो खा लीजिए, जो भी खाने की इच्छा हो रही है, कुछ और भी अगर खाने की इच्छा हो रही है तो कर लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें की जो अगर इच्छा हो रही है, मन जो कर रहा है वो एक क्रेविंग है, उस क्रेविंग को ख़त्म कर लीजिए, तो उसको खा लीजिए। या जो कुछ पहनने का मन कर रहा है तो पहन लीजिए, वो करके आपकी विश पूरी हो, मतलब विश पूरी होने का मतलब है आपकी एनर्जी में वो जो जहाँ कॉर्ड आपकी कनेक्ट हो रही है वहाँ से हट जाएगी, और आप अपने डिवोशन के पाथ पे स्ट्रांगली चल पाओगे। यूरिन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से आपकी बातचीत होने वाली है, कुछ तो किसी भी तरीके से हारमोनियस यूनियन भी हो सकता है, जिस तरीके का आप यूनियन चाहते हो, यूनियन की तरफ बढ़ने वाले हो। सबसे बड़ी बात जो इस एनर्जी की है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी सोल इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है कि यानी आपकी ऑरा
आपसे कोई बात करके भी हील हो जाता है, ऐसी हो रही है। देखिए फ्लेम, देखिए ज़रा फ्लेम कितनी इनलाइटन है, कितनी कितनी ऑरा इसकी स्ट्रांग है। जैसी इस फ्लेम की ऑरा है वैसे ही आपकी सोल की ऑरा हो रही है। आपकी सोल इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है और ये सिर्फ आपके डिवोशन की वजह से है। ईश्वर को आप जितना याद करते हो ना, तो ईश्वर हर पल आपके साथ भी रहते हैं, हर पल दैवी शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं। आप ये फील क्या कीजिए, आप ये महसूस भी क्या कीजिए कि आप जब चलते फिरते कहीं भी, अगर कहीं घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, आपके भीतर आपके बाहर हर जगह ईश्वर है। ईश्वर के जो रूप आपको प्रिय है, ईश्वर का जो रूप आपको प्रिय है, वो हर समय आपके पास है, हर टाइम वो आपके साथ हैं, ईश्वर का रूप। क्योंकि इस उनके प्रोटेक्शन की वजह से आपकी ऑरा देखिए, शाइन देखिए, और इस फ्लेम की जो शाइन है, ये आपकी सोल की शाइन है। आप इस तरीके से शाइन कर रहे हो, करने वाले हो। आप बहुत स्ट्रांग हो। डेविल्स, नेगेटिविटी सब दूर से ही, दूर दूर से आपको देख रहे हैं, उनकी नज़र नहीं टिक रही है आप पे। दूर से डेविल्स का इंटेंशन हमेशा नुकसान पहुंचाने का होता है, लेकिन वो नुकसान आपको पहुंचा नहीं पाएंगे क्योंकि आप खुद में स्ट्रांग हो गए हो। और अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पे जो ड्रीम में डैमनिक अटैक हो रहे होंगे, तो उनमें आप खुद फाइट कर जा रहे होंगे, खुद डेविल्स को मार पा रहे हो, वो भगा पा रहे होगे। तो जो इस तरीके की एनर्जी, अगर इस तरीके के आपको ड्रीम आ रहे हैं कि अगर डैमनिक अटैक हो रहे हैं, तो आप खुद फाइट कर रहे हो, खुद उनको हरा रहे हो, तो ये ज़रूर ये एनर्जी आपकी ही है, ज़रूर ये एनर्जी आपकी ही बताई जा रही है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। इमोशंस, आपके इमोशंस, आपका जो इमोशनल लॉस हुआ है, वो सब अब भरपाई की जा रही है। आपको जिन जिन रिश्तों ने दर्द दिए थे, वो रिश्ते या तो आपसे माफ़ी मांगेंगे या आपसे अपना रिश्ता संभालने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल जिसने आपको चीट किया, जिसने आपको दुख दर्द पहुंचाया, अब आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ना आप उसके बारे में अच्छा सोचते, ना बुरा सोचते उन लोगों के बारे में, लेकिन वो लोग अब आपसे आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो आपको एडमायर करना चाहते हैं, वो जताना चाहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो जानते थे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे। हमेशा यही होता है, जब कोई स्ट्रगल करता है तब तब उसे कोई साथ नहीं देता, ये दुनिया साथ नहीं देती। लेकिन वो अब स्ट्रगल जब फेस कर जाता है तो दुनिया कहने आती है, हाँ मुझे पता था कि तुम इतने पावरफुल हो, तुम ज़रूर कुछ ना कुछ कर गुजरोगे। तब दुनिया कहती है। तो ऐसा ही टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है कि लोग आपसे कहेंगे, हाँ मुझे पता था, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को जानता था, जानती थी, तुम ज़रूर कुछ कर गुजर जाओगे। भले ही उन्हीं लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया होगा, तो वही लोग सबसे ज़्यादा पहले कहने आएंगे आपसे कि नहीं मुझे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ पता थी, बस मैं तो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा था, कर रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ का पता था, तुम अपने दम पे आगे बढ़ जाओगे, मैं तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना पहुंचाना चाहता था। इस तरीके की फिलॉसफी आपके सामने झाड़ी जा सकती है। तो आप तो अच्छे से समझ चुके हो चीज़ों को, आप तो फंस ही नहीं रहे हो, आप फंसोगे ही नहीं अब इस दुनिया के भावर में। और यूनिवर्स प्लीज़ और मैसेज दीजिए जरा। फ्लेम की हाइट फिर से देखिए। मुझे जो फ्लेम की हाइट दिख रही है ना, बहुत मुझे प्राउड फील हो रहा है आप पे। कितना वर्क किया, कितनी मेहनत की है आपने, कितना जद्दोजहद की है। विचारों का महाभारत आपने कितने लड़े हैं। द्वापर में तो एक महाभारत हुआ था, आपने हर पल अपने भीतर विचारों का महाभारत लड़ा है और हर पल जीते हो। डिवाइन ने आपको हर पल, हर महाभारत में आपको जिताया है, क्योंकि आप सच के साथ हो, सच आपके साथ है, धर्म आपके पक्ष में है। पांडवों के पक्ष में धर्म था, यानी धर्म मतलब इंसानियत का पक्षधर, ईश्वर को मानने वाला जो पक्ष है, यानी जो मानता है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी, इस कण कण में ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने वाला वो धर्म है, उसको धर्म कहते हैं। और उसी पे आप अडिग रहे हो। विचारों ने आपको बहुत बार आपके विचारों ने संसार में आकर्षित करने की कोशिश की है कि चलो शॉर्टकट अपना लो, रॉन्ग वे अपना लो, इस पर सफलता ज़्यादा है। रावण ने सबकी संपत्ति हड़प के इतना ज़्यादा महान बन गया था, इतना ज़्यादा संपत्ति उस पर आ गई थी। तो आपको भी ऐसे ऐसे लालच मिले, ऐसे प्रलोभन मिले, लेकिन आप गए नहीं उस रास्ते पे। आप इसलिए नहीं गए कि कितना भी धनवान बन जाऊं उससे क्या फ़ायदा, ईश्वर तो नहीं मिलेगा ना मुझे, ईश्वर तो मुझे इन संघर्षों में ही मिलेगा, ईश्वर तो सही रास्ते पे चल के ही मिलेगा। ये जो चीज़ आपने अपनाई है ना, इसीलिए ईश्वर आपको एडमायर किए जा रहे हैं। ईश्वर खुद सोच रहे हैं कि इतना प्यारा जितना मैंने इस इंसान को बनाया था, ये उससे भी कहीं ज़्यादा बन के उभरा है। आपकी मेहनत की प्रशंसा ईश्वर कितनी कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिस तरीके से ईश्वर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये प्रकृति आपको सराह रही है। देखिए ये देखिए, मैंने वैक्स गिराई, वैक्स फ्लेम तक गई, फ्लेम को लेती हुई लपेट के गई, उसके बाद भी फ्लेम नहीं बुझी। तो कोई अगर आप पे अटैक हो भी रहे हैं, अगर डैमनिक अटैक, नेगेटिविटी अगर आप पे अटैक करने की कोशिश कर भी रही है, तो आपकी आत्मा में जो अवेकनिंग हुई है, वो अब कोई इसको हिला नहीं सकता। उसको जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया ना, कि ये कई बार दिख चुकी थी, इसलिए मैंने कंफर्म किया था। जो फ्लेम गिरी, यानी जो वैक्स
विक्स से होते हुए फ्लेम को अपने अंदर लेती हुई जो 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 वैक्स गिरी पानी में, मुझे लगा कि ऐसा गिरने से ये बंद हो जाएगी, लेकिन वो बंद नहीं हुई। फ्लेम फिर ऐसा कई बार हो चुका था, कंफर्मेशन के लिए मैंने लास्ट टाइम किया, तब भी वैक्स गिरने पे भी वैक्स फ्लेम को लेती हुई गई, उसके बाद भी फ्लेम नहीं बंद हुई। इसका मतलब क्या है, लाख तूफान आ जाए लेकिन अब आप स्ट्रांग हो चुके हो, आप अड़ चुके हो अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, डिवोशन पे, अपने ईश्वर के चरणों में आप अड़ के बैठ गए हो कि यहाँ से तो मुझे जाना ही नहीं है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, यहाँ पे रह के ही मुझे वर्क करना है। मतलब जो वर्क करना है ईश्वर कर रहे हैं, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, इसमें आप आ चुके हो। यही यही तो बैलेंस है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का बैलेंस तो यही है, एक डिवोशन के पाथ का बैलेंस तो यही है कि बस करता तो ईश्वर है, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ। ईश्वर सब कर रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, देख रही हूँ, आनंद ले रही हूँ प्रभु की लीला का, आनंद ले रहा हूँ प्रभु की लीला का। इस एनर्जी में आप स्टेबल हो चुके हो। अगर नहीं आपको फील हो रहा है ऐसा, तो अभी बहुत जल्द ऐसा हो कि आप इस एनर्जी में स्टेबल हो जाओगे। मुझे 2002 दिखा है। ज़रूर आपकी इमोशन, आपकी भक्ति ऐसी होने वाली है कि ईश्वर पे मतलब ऐसा ट्रस्ट कि कोई आपकी भक्ति मार्ग से आपको हटा नहीं सकता। और जब कोई भक्ति मार्ग से ना हटा सके, यही वो स्ट्रांगनेस होती है जहाँ पे दुनिया नमन करती है और सोल ऐसी हो जाती है कि उसे दुनिया के नमन और मतलब दुनिया की तारीफ और बुराइयों से कोई लेना देना नहीं होता, और वो पूरी तरह से ईश्वर की हो जाती है। तो इतनी पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हो। आप सिंपल सा ये है कि आपकी ऑरा, आपकी सोल की ग्रोथ ऐसी हो रही है जो आपका मटेरियल वर्ल्ड भी संभालेगी, आपका यूनियन भी कराएगी, और ईश्वर से आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आप इसी बर्थ में उस एनर्जी में पहुंच जाओगे कि अपनी मुक्ति के हकदार बन जाओगे। ईश्वर कहेंगे आपसे कि बेटा अब नहीं भेजूंगा मैं तुम्हें कहीं और, अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। इस एनर्जी में आप या तो आ चुके हो या फिर आने वाले। जबरदस्त जबरदस्त चेंज आ रहा है, बहुत 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 स्ट्रांग हो रहे हो, बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपकी सोल की ग्रोथ, अब सोल ऐसी लाइटन हो रही है आपकी कि आप खुद महसूस नहीं कर पा रहे होगे कि आखिर इतना ज्यादा, मतलब आप जो चाहते होगे, आप जिससे जो बोलो, वो भले ही वो काम ना करना चाहे, लेकिन आपने कह दिया तो वो कर देता है, क्योंकि आपकी आपकी सोल की ऐसी ग्रोथ हुई है। आप जैसा चाह रहे हो वैसा काम हो रहा है। अगर आपको अभी ऐसा फील नहीं हो रहा तो आगे होगा, जैसा आप चाहोगे वैसा काम होगा। जिससे जो कहोगे ऐसा कर दो, भले ही उसका मन ना हो, लेकिन वो अनजाने में ही अनायास वो काम करेगा जो आप कह रहे हो। ऐसा आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आप अपने ओरिजिनल, आप शक्ति स्वरूप हो। आप हर सोल ईश्वर का अंश है, तो आप उसी ईश्वरी तत्व में आप स्टेबल हो रहे हो, आप ईश्वर में स्टेबल हो रहे हो, ईश्वर को आप अपने अंदर फील कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ा मैसेज है डिवाइन का, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि आत्मा हर जगह ईश्वर को देखने लगे और इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि ना तो सुख उसे बांध सके ना दुख बांध सके। तो ऐसी एनर्जी आपकी होने वाली है, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आने वाले हो। मेरी शुभकामना है आप पे सदा ईश्वर की कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।